गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बीएड फर्स्ट ईयर क्लास। पिछली कक्षा में जो हम लोगों ने पढ़ा था रमसा, उसी के क्रम से आगे हम पढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत टॉपिक को माध्यमिक स्तर के लिए शिक्षा। रमसा के तहत माध्यमिक स्तर के लिए रणनीति जो बनाई गई है कि किस किस रणनीति से माध्यमिक स्तर की शिक्षा चल सकती है, जिसमें प्रवेश, गुणवत्ता, समानता, संस्थागत सुधार, पंचायती राज का शक्तियों का उपयोग, केंद्र अनुशासित योजनाएं या अनुमोदित योजनाएं, जिसमें से माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, यूनिवर्सलाइजेशन के लिए विभिन्न रणनीतियों का सुझाव दिया गया है। पहला, प्रवेश, एसएस, सेकेंड वर्ड कह सकते हैं एसएस। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से रखा व्यवस्था होती है। माध्यमिक शिक्षा के सामाजिकरण और व्यवसायीकरण के लिए इसमें एकरूपता लाई जानी चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। पहला, उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों का आयोजन करना या आयोजित कर सकते हैं, या उसे कर सकते हैं अपग्रेड करना। जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उन्हें माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करना। माध्यमिक स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अपग्रेड करना। अगला, आवश्यकता के आधार पर नए माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण करना या खोलना। विकलांगों के लिए स्कूल की अलग से व्यवस्था करना या इमारत में विशेष प्रस्ताव रखना। अगला, गुणवत्ता, किसी भी कक्षा की गुणवत्ता क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वह उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, आगे उनका भविष्य क्या होगा। सामाजिक शिक्षा में गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे। पहला, हर एक विद्यालय के जो इक्विपमेंट होता है, जिसमें ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर्स, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं आदि सुनिश्चित एवं प्रदान करना। दूसरा, अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता के अनुसार नियुक्ति करना। अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण करना। विभिन्न कालांतर के हिसाब से उनके यानी समय समय पर प्रशिक्षण करना। जैसे जैसे इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, उसके आधार पर उन्हें नए समय के हिसाब से प्रशिक्षित करना। पाठ्यक्रम में सुधार, जो पुरानी पाठ्यक्रम ढर्रा वाली जो थी, जो इसमें यानी कि कोई सीक्वेंस नहीं था कि किस क्रम से किसको पढ़ाया जाए, कैसे हो, बालकों को कैसे उनका चहु विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके, तो उस तरह के पाठ्यक्रम में थोड़ा मोड़ा सुधार करना। स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स करना, जिससे कि वो लोग उसमें आकर्षित हो, अच्छे अल्प समय पे भी वो पढ़ सके। ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था करना। जो कई जगह तो ऐसा भी होता है कि विद्यालय काफी दूर होता है, दूर दराज जंगल में होता है, तो शिक्षक जाते हैं छुट्टी पर तो आने को तैयार नहीं होते। इस कारण क्या होता है, बच्चों में अपव्यय और अवरोधन का समावेश होता है या पर्याप्त उसमें संख्याएं बढ़ती है। अगर शिक्षक को उस जगह पर कमरे मिल जाए, रहने की व्यवस्था हो जाए, तो अपने कार्य को निश्चित रूप से संपादित करने में उसे अच्छा होगा। अगला, समानता, इक्वलिटी सब जगह होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में समानता के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक सबके लिए मुक्त, खुले वह खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मुफ्त यानी उन्हें व्यवस्था होनी चाहिए, उनमें शुल्क ना लगना चाहिए। लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल, हॉस्टल दैट मीन्स छात्रावास, नगद स्कॉलरशिप, वजीफे की व्यवस्था, यूनिफॉर्म मिलना चाहिए, वर्दी मिलना चाहिए, किताबें इत्यादि की सुविधाएं जो उनकी जरूरत की हो उन्हें उपलब्ध कराया जा सके।
माध्यमिक स्तर के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जानी चाहिए। समेकित, संभावित और संवर्धन शिक्षा के लिए उन लोगों को यानी उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। दूरस्थ शिक्षा का भी प्रसार करना चाहिए, जो दूर दराज के लोग होते हैं उनकी व्यवस्था की। अब अगला पॉइंट है संस्थागत सुधार तथा संसाधन संस्थाओं का सशक्तिकरण। कई जगह संसाधन तो होते हैं लेकिन उनको यानी इस्तेमाल सही से नहीं होता है। पहला जो संसाधन है शिक्षक, सबसे बड़ी संसाधन विद्यालय के लिए कौन सा होता है? जो अपना कार्य करता है वो होता है शिक्षक। इसके लिए शिक्षक की भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, वेतन आदि के लिए तर्क शक्ति का प्रयोग होना चाहिए और तर्कशील नीति भी होनी चाहिए कि किसको क्या मानदेय होना चाहिए और समय समय पर इसका रिवीजन भी होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक ही तनख्वाह पे यानी वो काम करता रहे, कोई प्रमोशन भी ना हो। दूसरा, शिक्षा प्रशासन में आधुनिकीकरण तथा विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जैसे जैसे समय बदल रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, तो उस तरह शिक्षा की व्यवस्थाओं में भी मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए इत्यादि। माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में आवश्यक व्यावसायिक एवं अकादमिक निवेश होना चाहिए, जिससे बच्चों को इसके पढ़ने के बाद उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। विभिन्न प्रक्रियाओं को अधिक गतिशील बनाना चाहिए। अगला, संसाधन संस्थाओं का समाजीकरण और सशक्तिकरण। जो संसाधन है उससे समाज को क्या मिलेगा और उसको और कितना अच्छा बना सके, इसके लिए भी प्रयासरत होना चाहिए। अगला, पंचायती राज, नगर पालिका, समुदाय, जाति की भागीदारी। जितने भी जाति है सब ग्रुप कहा जाता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शिक्षा एवं प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिका जहाँ नगर निगम हो, समुदाय, माता पिता, समाज इत्यादि की भागीदारी पर विशेष बल देना चाहिए। इसके अनुसार उनकी शिक्षा प्रबंध का एक अभिन्न अंग माना जाता है, जिसके कारण वो अभिभावक, नगर निगम जो भी है अपने कार्य को सुचारू रूप देकर बच्चों का कल्याण कर सकते हैं। अगला, केंद्र अनुदानित योजनाएं, जो सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर जितने भी यानी प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, उसका लाभ। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान देना चाहिए। राज्य सरकारों एवं गैर सरकारी संगठनों को समेकित शिक्षा के लिए अनुदान देना चाहिए, फंडिंग करना चाहिए। छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधाओं के कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान करना चाहिए। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार करना चाहिए। अगला, केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों की वृद्धि। जितने भी यानी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पहले जो विद्यालयों को नवोदय विद्यालय बनाया गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के महत्व को स्वीकृत करते हुए इनकी संख्या में वृद्धि करने की बात कही है। अब हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज का टॉपिक रामसा के अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक स्तर के लिए रणनीति को पढ़े, जो सरकार के नियम बने हैं। स्ट्रेटजी फॉर सेकेंडरी स्टेट या सेकेंडरी एजुकेशन क्या क्या बनाया गया। पहला, प्रवेश का तरीका, क्या क्या जरूरत है प्रवेश के हिसाब से। दूसरा, गुणवत्ता। तीसरा, समानता। चौथा, सशक्तिकरण। पांचवा, पंचायती राज, नगर निगम, समुदाय वगैरह की भागीदारी। छठवां, केंद्रीय अनुदानित योजनाएं, फंडिंग जो होती है। और लास्ट जो है केंद्रीय विद्यालय एवं जवाहर विद्यालयों की वृद्धि। अगली कक्षा में जो हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत योजनाएं और मूल्यांकन तथा वित्त। धन्यवाद।